जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम एकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं क्या वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त का केंद्र क्या होता है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या अब पढ़ने वाले हैं, वृत्त की परिधि पे आते हैं। वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, चलो हम लोग आ जाते हैं पहले वृत्त पे। कल हम लोग ने क्या सीखा था, वृत्त क्या होता है कि किसी निश्चित बिंदु से बिंदुओं का वह समूह जो किसी निश्चित बिंदु से क्या होता है उसकी दूरी समान होती है, तो जो आगे मिलता है हमें उसे क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है। और वह निश्चित बिंदु जिससे क्या होता है, बिंदु वृत्त की परिधि या बिंदुओं का समूह क्या की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते थे, वृत्त का केंद्र बोलते थे। इसे हम लोग वृत्त के केंद्र को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि भी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, परिधि। ये क्या है, हमारा वृत्त का केंद्र है। ये हम सब सीख चुके हैं। ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। क्या, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो इतना तो हम लोग कल सीख चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ना है, परिधि के बारे में। तो परिधि के बारे में क्या परिधि किसे कहेंगे। परिधि देखो क्या होता है, वो वह वृत्त का वह भाग जो क्या करता है, वृत्त की सीमा को बनाता है। क्या, वृत्त की सीमा यानी बाउंड्री। वृत्त की बाउंड्री को क्या करते हैं हम लोग जो वृत्त का ये बाउंड्री है, ये देखो वृत्त का बाउंड्री, वृत्त इतना छोटा भी होता है, इसका बाउंड्री छोटा है। ये वृत्त और बड़ा होगा तो इसका बाउंड्री और बड़ा होगा। अगर वृत्त और बड़ा हो जाएगा तो ये देखो इसका बाउंड्री और बड़ा हो जाएगा। यानी बाउंड्री मतलब सीमा। तो वृत्त की सीमा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। बहुत सिंपल है। क्या, वृत्त की सीमा को या बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। और इसका मान क्या होता है, 2πr के बराबर होता है। कितना होता है, परिधि का मान 2πr के बराबर होता है। चलो हम लोग डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। क्या, वृत्त की सीमा को, वृत्त की सीमा की लंबाई को, वृत्त की सीमा की लंबाई को, वृत्त की सीमा की लंबाई को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और इसका मान अभी हम लोग बताए हैं, परिधि का मान कितना होता है, जिसका मान किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। जिसका मान 2πr के बराबर होता है। 2πr, जिसका मान 2πr के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ये वाली लाइन देखो जो लास्ट में इंपॉर्टेंट है। क्या, वृत्त की परिधि का मान कितना होता है, परिधि को हम लोग सी से डिनोट करेंगे और इसका मान कितना होता है, 2πr के बराबर होता है। यानी वृत्त की परिधि किसे कहेंगे, वृत्त की सीमा की लंबाई को, ये वाली लंबाई देखो, वृत्त की सीमा टोटल ये लंबाई ही तो है, वृत्त की सीमा है, पूरा वृत्त की सीमा निर्धारण कर रही है। तो वृत्त की सीमा की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस। और इसका मान कितने के बराबर होता है, 2πr के बराबर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है। तो अगर हम देखो, और उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, परिधि सीख लिए। अब आगे हम लोग चले तो किस पे आ जाएंगे, हम लोग किस पे, वृत्त की परिधि हो गया। अब चलो हम लोग वृत्त की क्या पढ़ते हैं, जीवा पढ़ते हैं। क्या, जीवा। तो हम लोग क्या कर सीखेंगे, अगला पॉइंट हमारा होगा वृत्त की जीवा। तो सॉरी, जीवा है ना। तो आ जाते हैं हम लोग किस पे, वृत्त का जीवा। जीवा किसे कहोगे, यानी कोड। क्या, कोड किसे कहेंगे हम लोग, कोड। आशा है कि आप लोग अच्छे से इसे नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये आगे चल के जब देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें क्या करते हैं, मास्टर बनाती हैं। क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को सीखेंगे, हमने पहले ही स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, क्या कि हमें क्या करना है, पहले चैप्टर एक्सरसाइज में नहीं जाना, हमें क्या करना है, देखो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके छोटे छोटे इर्द गिर्द में क्या क्या शब्द यूज होता है और क्या क्या उस चैप्टर के बारे में इर्द गिर्द में क्या घूमता है, उस सब के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, तभी तो हम मैथ को सीख पाएंगे। इसे हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं। हमें फार्मूले रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग किस पे खेलेंगे, कंसेप्ट पे खेलेंगे। यानी वृत्त की जीवा क्या होती है। अगर जीवा की बात किया जाए तो मान लीजिए क्या हमारा एक अच्छा सा वृत्त बना दिए। अभी आप लोग बताओ इसे क्या बोलते हैं, वृत्त की, जल्दी से बोलो, हाँ, परिधि। बहुत अच्छे। इसे क्या बोलेंगे, इस बिंदु को जो केंद्र, अरे सॉरी हम ही बोल दिए इसका मान, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्र बोलेंगे। ठीक है, ये भी पता है, हम लोग पढ़ लिए। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या। ये भी बहुत सही है। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, तब फिर वृत्त का जीवा। अब जीवा किसे बोलोगे, मान लो
ये क्या है, अगर ये एक क्या है, वृत्त पर एक कोई बिंदु है, ये भी क्या है वृत्त। अभी बताया था वृत्त किससे बनता है, बिंदुओं के एक समूह से मिलकर बना होता है। इन बिंदुओं को अगर मान लो ऐसे मिला दे तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा, यानी क्या बोलेंगे इन्हें हम लोग, वृत्त की क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या, वृत्त की जीवा। कैसे, तो इसका डिफिनेशन कैसे देना होगा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि की दो बिंदुओं को मिला, इसे परिधि तो कहेंगे, हाँ, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा। ये क्या बोलेंगे, परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या बोलेंगे, चलो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या, परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या, देखो परिधि है ये, और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाले, किन्हीं दो बिंदुओं को हम लोग, देखो परिधि यहाँ भी है, यहाँ भी, इनके दो बिंदुओं को मिला लेंगे तो इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, क्या, वृत्त की जीवा ही तो बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम मिलाने वाले रेखाखंड क्यों बोले, हम रेखा क्यों नहीं बोले, आप लोग तो हमें पता होगा कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं हम लोग। रेखा किसे बोलेंगे, रेखा क्या होता है, देखो दोनों तरफ अगर एरो रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेखा बोलेंगे। अभी बताया थे रेखा का डिफिनेशन क्या, अनंत बिंदु से मिलकर बनने वाले को क्या कहते हैं, रेखा। रेखा क्या होती है, अनंत बिंदु से मिलकर बनी होती है, और देखो ये कभी रेखा समाप्त नहीं होती, मतलब इसका देखो दोनों तरफ एरो है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेखा। मतलब रेखा का मतलब, रेखा एक ऐसी लड़की है जो क्या कभी रुकने वाली नहीं है, दोनों तरफ क्या होगी, हमेशा के लिए इसे दूर तक, अनंत दूरी तक तय करेगी। एक चलो अब रेखा पढ़ लिए तो किरण भी देख लेते हैं लोग। किरण क्या कहते हैं, किरण वह होता है जैसे किसी एक निश्चित बिंदु से निकलेगी और सीधे बढ़ती हुई निकलती आगे चली जाएगी। देखो इसमें दो पॉइंट नहीं है, इधर देखो एक बिंदु से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, मतलब निकलती है और आगे बढ़ती हुई चली जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग देखो यहाँ क्या यूज हुआ, रेखाखंड यूज हुआ, रेखाखंड। रेखाखंड क्या कहेंगे, अगर हम किसी रेखा को ऐसे काट दें, रेखा को क्या कर दे, ऐसे बीच से काट के निकाल ले तो रेखाखंड में क्या होगा, टुकड़ा, रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो यहाँ देखो क्या है, रेखाखंड, रेखाखंड नहीं है, हाँ है, तो रेखाखंड किसे कहेंगे, परिधि की, देखो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाले, परिधि को दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा, यानी कोण बोलेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये जीवा समझ में आया होगा। ठीक है, और जीवा देखो वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, कहोगे सर वृत्त में तो हम लोग यहाँ भी तो है, ऐसे है, इसे वृत्त का केंद्र बोलते हैं, और ये क्या, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वृत्त का जीवा। इनको भी ऐसे मिलाते जाएंगे तो क्या बनेगा, वृत्त की जीवा बनेगी। इनको भी ऐसे मिलाते चले जाएंगे तो वृत्त का जीवा ही बनेगी। लेकिन देखो अगर ऐसे मिलाते मिलाते चले गए ऐसे, तो देखो वृत्त में कितनी जीवाएं होंगी, अनंत जीवाएं होंगी। लेकिन यहाँ देखो अगर हम ऐसे वृत्त की जीवा बनाते गए, और यहाँ देखो ये रेखा जो है, जीवा जो है केंद्र से होकर चली गई, ये देखो इसे क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त की जीवा कहते हैं। लेकिन देखो ये अगर हम यहाँ जीवा को ऐसे बनाए तो ये जो केंद्र से होकर चली जाएगी तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास, यानी डायमीटर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर। इसे क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर। अब वृत्त का, अब ये आ गया व्यास भी आ गया इसमें बीच में, चलो व्यास को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या, व्यास किसे कहेंगे, तो व्यास को देखना होगा तो क्या करेंगे, डायमीटर के डेफिनेशन लिखना होगा, व्यास। तो व्यास किसे कहेंगे, ये देखो व्यास क्या होता है, देखो ये क्या है, जीवा, ये क्या है, जीवा। अब देखो जीवा यहाँ सबसे छोटा जीवा यहाँ है, फिर जीवा का मान ऐसे क्या होता है, बढ़ता जा रहा है ना, तो देखो जीवा यहाँ छोटी थी और बड़ी हो गई, और बड़ी होगी और बड़ी होगी, फिर और ऊपर आएंगे जीवा, फिर क्या होती है, छोटी होती जा रही है ना। तो सबसे बड़ी जीवा कौन है, ध्यान से देखो, ये जो केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कहाँ से होकर जाती है, इस पॉइंट का क्या नाम है, केंद्र नाम है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल है। क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर
गुजरती है या जाती है, गुजरती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। समझ में आया? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वृत्त का व्यास। और वृत्त के व्यास को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, डी से प्रदर्शित करेंगे, इससे डी फॉर डायमीटर, यानी हम लोग किसे प्रदर्शित करेंगे, डी से। अच्छा देखो, अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या। आप लोग को अच्छे से बताए थे क्या, देखो यहाँ से कि वृत्त के केंद्र से और परिध तक की दूरी को इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यही तो बताए थे क्या, वृत्त के केंद्र से और परिध तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। सेम चीज देखो, ये वृत्त को, ये केंद्र और ये परिध तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी तो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ से ऐसे खींच देंगे, ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गया। लेकिन हमें पता है, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, ये देखो ये जीवा है, ये जीवा है, वृत्त परिधि को दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है, ये वृत्त को दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा जो कैसे जाती है, केंद्र से होकर जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्त का व्यास कहते हैं। अब वृत्त का व्यास को ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, आर, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 2r है। और 2r है तो इसका मतलब जो जीवा होगा वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, जो जीवा होगा किसके बराबर होगा, 2r के बराबर। ये भी हमारा एक क्या है, अच्छा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना। तो देखो दोस्तों, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा देखो, वृत्त का व्यास क्या होता है, डी बराबर 2r, यानी वृत्त का व्यास किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।